उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् 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 उर्वारुकमिव बन्धनान्
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Good evening and welcome to all of you. Good evening and welcome. So after the Dashera celebrations, happy Vijayadashmi to all of you. So good evening Tony. Good evening Smriti. I would request all of you to switch on your videos if you can. अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए ताकि हम कनेक्ट कर सकें. गुड इवनिंग भगवान जी. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग काजल जी. टोनी, विधि, गुड इवनिंग. रमेश जी, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. ओके, सो हाउ आर ऑल वी? कैसे हैं? दशहरा मनाने के बाद कैसा लग रहा है? सब लोग वापस आए हैं. बहुत बढ़िया. बढ़िया, फर्स्ट क्लास. दशहरा 10 इंद्रियों को हराने के बाद. वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. ओके, तो प्रोग्राम शुरू करते हैं. और सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, जो लोग आए हैं, कि आप में से काफ़ी लोग तो अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, लेकिन हो सकता है कुछ लोग नए हों, कुछ मिस आउट किया हो. तो मैंने अपने सारे प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग्स थी, हमने उसमें अपलोड कर दिया था यूट्यूब में. तो कितने लोगों ने मिसिंग सेशंस को कैचअप किया है? एक बार हाथ उठा के बताएंगे या कंफर्म करेंगे? या ओके, गुड. तो सबको थोड़ा सा आइडिया लग गया है, कुछ मिस नहीं हुआ है जो लोग आए हैं. तो हम कैसे करेंगे आज हम एक डिस्कशन से शुरू करते हैं. जो कुछ हमने अभी किया उसके ऊपर अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन सवालों को हैंडल करेंगे पहले, और फिर हम टुवर्ड्स द एंड एक मेडिटेशन करेंगे चक्रास पे. तो चक्रास पे थोड़ी सी नॉलेज और अपडेट कर लेंगे, और फिर एक बेसिक मेडिटेशन करेंगे. हम जो 7 मेजर चक्रास हैं उनके ऊपर मेडिटेशन करेंगे, ताकि हमको पता लगे कि जो नॉलेज हमने ली है चक्रास की, उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट कैसे आएगा लाइफ में. तो अगर हम उन चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, हील करते हैं, तो उसका तरीका क्या है, और इस मेडिटेशन के थ्रू हम चक्रास को अगर हील करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा लाइफ में, ये आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल फॉर्म में देखने को मिलेगा. तो दैट इज द इंटेंट फॉर मी टुडे, राइट. तो सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगा. अगर कोई सवाल हो आपके तो आप पूछ सकते हैं वन बाय वन. या तो कोई भी अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं. लेट मी चेक अगर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया हो. यस, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है. सो अगर आप बोलना चाहें अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आप बोल सकते हैं, सो दैट वी कैन कनेक्ट विद टीचर्स. और मैं चाहूँगा सब लोग एक बार जब बोलना शुरू करें तो बाकी लोगों के कन्वीनियंस के लिए एक बार अपना नाम और अपनी लोकेशन एक बार इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि सब लोग थोड़ा सा कनेक्ट कर लें, और उसके बाद आपका जो सवाल होगा वो आप बोल सकते हैं उससे. तो और मैं बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग अगर कोई कुछ खा पी रहे हैं तो अलग बात है, वरना वीडियो ऑन कर लीजिए, या ताकि आप लोग पूरे अटेंशन के साथ अगर रहेंगे तो इंटरेक्शन में भी मज़ा आता है. क्योंकि ये आज कोई प्रेजेंटेशन मैं नहीं दिखा रहा, हम सिर्फ डिस्कशंस को आगे बढ़ाएंगे, और जो एडिशनल नॉलेज उसके साथ मिल सकती है वो मैं आपको साथ साथ दे दूंगा. ठीक है जी? हाँ जी, तो कौन बताना चाहेंगे? ओपन हाउस. रमेश जी, आपने हाथ उठाया था, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. हाँ, सॉरी. हाँ जी.
that meditation will be from chakras to chakras, each chakras in serial. हाँ, हम लोअर चक्रा से, रूट चक्रा से लेते हुए आपके सहस्त्रार चक्रा तक एक छोटी सी मेडिटेशन, बेसिक एलिमेंट्री मेडिटेशन करेंगे। और उसके लिए थोड़ी सी जो हमने नॉलेज ली है उसको थोड़ा सा पहले रिकैप कर लेंगे इस डिस्कशन में, और फिर हम उस मेडिटेशन को करेंगे। Is it the normal procedure for any type of meditation, or we have to concentrate only on our Brahmad? नहीं, सारे चक्रास पे फोकस करेंगे। तो अगर मैं रूट चक्रा की बात कर रहा हूँ तो उस समय आप रूट चक्रा के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि एंड ऑफ द बेस ऑफ द स्पाइन पे है। उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो आपको ध्यान रूट चक्रा की तरफ ले जाना, मूलाधार की तरफ, और वो लाल कलर का है तो आपको विजुलाइज करना होगा कि लाल रंग की एनर्जी आपके रूट चक्रा को एनर्जाइज कर रही है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो पूरे इंद्रधनुषी कलर आपको विजुलाइज करने होंगे, और वो हम आपके 7 चक्रास में वो एनर्जी को विजुलाइज करते हुए उस चक्रास को हील करेंगे और एनर्जाइज करेंगे। प्रॉपर तरीका ये रहेगा मेडिटेशन का, राइट? ठीक है, परफेक्ट। हाँ जी, और कोई बोलना चाहेंगे? प्रीति जी। शशि भैया, हाँ जी, बोलिए। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था which we were not able to discuss about that भगवत गीता वाला। अच्छा, ओके। Which we thought to be discussed, but last week I could not attend the question answer. अच्छा, तो for the convenience of everyone, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को पहले रिपीट कर देता हूँ। तो प्रीति जी ने सवाल पूछा था कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि हमारे जो जन्म हम लेते हैं, ह्यूमन बीइंग का जो जन्म लेते हैं, वो आपके कर्मों के साथ रिलेटेड है। तो बिल्कुल कर्मों के साथ रिलेटेड है। और उसमें ये भी बोला गया है कि कर्मों के हिसाब से अगर आपके बहुत ज़्यादा निषिद्ध कर्म या कुकर्म किए हैं, बहुत गलत कर्म किए हैं, तो आप जानवरों की योनि में भी जा सकते हैं वापस। तो मेरा उसके बारे में जो डिस्कशन था, जो मैंने कहा था, तो मैंने ये कहा था कि इसको किसी भी तरीके से आप डिमोशन के फॉर्म में ना लें, नंबर 1, क्योंकि एक बार ह्यूमन लाइफ मिलती है तो काफ़ी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बाद मिलती है। तो हम इवॉल्व करते हुए ह्यूमन लाइफ में आए हैं, और ह्यूमन लाइफ से वापस डिमोशन नहीं होगा। जैसे मैंने कंपैरिजन के लिए कहा था कि अगर आप किसी कारणवश कोई भी लेसन लाइफ का नहीं सीख पा रहे हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड में, नॉर्मल एजुकेशन की बात करें, तो अगर 10th स्टैंडर्ड में अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको 9th में नहीं डाल दिया जाता, आपको 10th ही बार बार रिपीट करना होता है ना। तो सिमिलरली अगर आपको कोई लाइफ की लर्निंग नहीं आ रही है, जैसे एक ह्यूमन सोल है, उसको फॉरगिवनेस नहीं सीख पा रहा है वो, तो जन्म पे जन्म लेगा और वो फॉरगिवनेस के लेसन को सीखेगा, और ताकि वो फिर आगे बढ़ सके। जब तक नहीं सीखेगा वो उसी कॉन्शियसनेस पे रहेगा। दैट इज व्हाट इज द नॉर्मल जो पैटर्न रहता है। बट यस, ये कहा गया है, उसमें ये देखना है आपको कि शरीर बेशक इंसान का हो, लेकिन वो उसकी जो गति होगी, यानी कि जो उसकी कंडीशन होगी, वो पशु योनि के जैसे भी हो सकती है। जैसे आपने देखे होंगे कई बार, मैंने इनफैक्ट मेरे को अच्छी तरह एक सीन भी याद है। शताब्दी पकड़ने स्टेशन जा रहा था, और स्टेशन के बाहर एक आदमी लेटा हुआ था, एंड ऑब्वियसली वो बेगर था, भिखारी टाइप था, लेकिन उसके एक हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था, बिल्कुल अधमरी हालत में था, मक्खियाँ भिनभिना रही थी चारों तरफ, और बहुत ही पैथेटिक कंडीशन में जो बोलते हैं उसको देखा मैंने। और वो भी सुबह 6 बजे की शताब्दी पकड़ने जा रहे हो और ऐसा सीन देख रहे हो, तो बड़ा अजीब सा एक इमोशन आया। और फिर मैं जैसे कि हीलर हूँ, तो मैंने फटाफट उसको थोड़ी सी हीलिंग भेजी कि भाई जो भी है इसके कर्म जो हैं धुलें और वो जाएं। तो वो कॉन्टेक्स्ट याद आ रहा है मुझे। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बेशक शरीर इंसान का हो, कंडीशन पशुओं जैसी हो सकती है उसकी, करेक्ट। और अगर आप देखें तो कई पशुओं की जो कंडीशन होती है वो काफ़ी इंसानों से बेटर भी होती है। अगर आपने मूवी से कंपेयर करूँ तो आपने एंटरटेनमेंट मूवी देखी होगी, तो उसमें जो एंटरटेनमेंट था उसकी कंडीशन आप बहुत सारे इंसानों से अच्छा पाएंगे, करेक्ट। तो पशु योनि में आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई डिमोशन हुई है। पशु योनि में आने का मतलब है यस, आपको कुछ कर्म के हिसाब किताब के हिसाब से आपको सोल के डिसीजन है ये। एक्चुअली पनिशमेंट तो है ही नहीं, पहली बात, एंड भगवान कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, ये सोल का डिसीजन होता है कि ओके मैं इस पैथेटिक कंडीशन में ह्यूमन लाइफ में रहने से अच्छा है कि मैं हो सकता है कि एक अच्छी लाइफ भुगतूं, इवन इन जानवर के पशु योनि में भी मैं एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। कर्मों को पूरा करके फिर वो वापस ह्यूमन लाइफ में आ सकते हैं, या फिर वो ह्यूमन लाइफ में रहे लेकिन कंडीशन काफ़ी पैथेटिक होगी, कोई कोमा में होगा, कोई वेजिटेटिव कंडीशन में होगा, कोई ऐसे हाथ पांव नहीं होंगे, ऐसे जिंदगी बिता रहा होगा,
भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं, तो इस तरीके की कंडीशन भी मिलेगी तो पशुओं से बदतर ही मानी जाएगी, राइट। तो उस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना भी यही है कि आपकी डिमोशन नहीं होती है जब तक आप एक चीज नहीं सीख लेते, तब तक आप वहीं रहेंगे और उसके ऊपर फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो ये था मेरा पॉइंट। तो क्लियर है प्रीति जी इसके बारे में? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल? अगर किसी और को नहीं पूछना तो मेरे को एक चीज पूछनी है। हाँ जी बिल्कुल As we were discussing that like aura feedback में if all 7 chakras are clear, so how can we know that हमारी जो consciousness है वो कौन से level पर है, so that we can work accordingly or do whatever possible to मतलब और ऊपर ले जाने के लिए that consciousness। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करूंगा बाकी लोगों के लिए, थोड़ा सा कनेक्ट करता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, काफ़ी आई वुड से काफ़ी डीप सवाल पूछा है आपने। तो इसका जवाब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा सा डीप जवाब ही मिलेगा इसका, राइट। लेकिन इसको थोड़ा सा समझने लेते हैं पहले से कि अगर आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं या पूरे चक्रास अनब्लॉक्ड हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है लाइफ में, करेक्ट। तो मान लीजिए हम ये क्लियर है हम सबको कि हमारा जो कर्म है वही हमारा भाग्य बनाता है ना। अब यहाँ पे भी तो ऐसे थोड़ी कंफ्यूजन है, काफी लोगों का ये मानना है कि भगवान ने मेरा भाग्य लिखा हुआ है, भाग्य विधाता है वो, तो भगवान ने मेरा भाग्य लिखा हुआ है तो जो भगवान बोलेगा वही होगा। तो आपको ये समझना सब कुछ आप भगवान पे छोड़ दोगे, बाद में आप भगवान को ही सब कुछ सबको उत्तरदायी बनवाओगे, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। लाइफ आपकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। भगवान को जब भाग्य विधाता बोलते हैं तो वो भी समझना होगा हमें कि भगवान जो हैं, जो भी हम मानते हैं डिवाइन, वो भाग्य लिखने के विधान को सिखाता है, और सिखाया उसने यही है कि आपके कर्मों से आपका भाग्य बनता है। तो भाग्य लिख नहीं रहा है, वो भाग्य लिखने की विधि सिखा रहा है। तो आप उसको प्रभु का ज्ञान लेंगे, उस ज्ञान से आप अपने भाग्य को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अपने कर्मों से। तो बहुत क्लियर है कि अपने कर्मों से हम अपने भाग्य को बना रहे हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। तब आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तब आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर पाएंगे जैसा आप चाहते हैं या जैसा आप इंटेंट करते हैं कर्मों के हिसाब से, राइट। अब आते हैं आपकी बात पे। अब आपने कोई कर्म किए, उसके कोई रिजल्ट आएंगे। अब उसका बेस्ट रिजल्ट भी हो सकता है, वर्स्ट रिजल्ट भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, करेक्ट। अगर चक्रास ब्लॉक्ड होंगे तो मोस्ट लाइकली यू विल गेट द वर्स्ट रिजल्ट्स ऑफ योर कर्मा। अगर चक्रास अनब्लॉक होंगे तो आपको उसी एफर्ट के बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ब्लॉक्स को। वो भी आपके कर्म ही हैं, पिछले जन्म में किए थे या उससे पिछले जन्म में किए थे या कल सुबह किए थे, जो भी किए थे, आपके कर्मों की वजह से ही ये ब्लॉक्स बने हैं, आपके तमोगुण की वजह से ही ये ब्लॉक्स बने हैं। आपने कोई नीच कर्म किए या कोई गलत कर्म किए, उसकी वजह से आपके ये इमोशनल ब्लॉक बन गए हैं, मेंटल ब्लॉक बन गए हैं, कार्मिक ब्लॉक बन गए हैं, जो आपके चक्रास को ब्लॉक कर रहे हैं। और इन चक्रास के ब्लॉक होने की वजह से आपकी डेस्टिन्ड रिजल्ट जो है वो आपको नहीं मिल रही है, डिले हो जाएगी। मैंने पहले भी शायद बोला था, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि कार्मिक जो ब्लॉक्स हैं वो आपकी डेस्टिनी को जो आनी चाहिए उसको या तो दूर कर देंगे या फिर उसका बेस्ट जो भी आपके एफर्ट्स हैं उसका वर्स्ट रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ब्लॉक्स को हील करना बहुत जरूरी माना जाता है हीलर्स की वर्ल्ड में, कि अगर किसी के ब्लॉक्स हैं और खासकर अगर किसी के 7 मेजर चक्रास ब्लॉक्ड हैं तो उसको इमरजेंसी के फॉर्म में हम बोलते हैं कि भाई हीलिंग करा लीजिए, ताकि आपकी लाइफ के सारे एरियाज में जो आपके रिजल्ट्स हैं वो सही आएंगे। नंबर 1, जैसे मैंने फिर पिछली बार बताया था, इससे आपकी पेन और सफरिंग जो है उसको समझना जरूरी है। पेन तो होगा ही होगा, पेन इज इनएविटेबल, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। तो आपकी सफरिंग हीलिंग से या चक्रास के खुल जाने से आपकी सफरिंग कम हो जाती है और आपका पेन भी काफी हद तक हील हो जाता है। तो आपको या तो भोगना नहीं पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसको हील करके आप चक्रास को, ब्लॉक्स को हटा सकते हैं और आपकी सफरिंग तो कम होगी, आपका पेन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब बात आती है कि कर्मास हैं और डेस्टिनी हैं और ब्लॉक्स अगर अब हट गए हैं बोल रहे हैं, अब आपको ये देखना होगा कि आपके हर चक्रास की कॉन्शियसनेस, जो आपका सवाल था कि मेरे कॉन्शियसनेस मेरी कहाँ पे है, तो मैंने शायद ये भी मैंने पिछली बार बोला था कि कॉन्शियसनेस कहाँ है उसके
वो थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे तो प्रैक्टिस के साथ आप सीख भी जाएंगे, या फिर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं एज ए हीलर, तो आई विल बी एबल टू टेल यू लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप ये देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या चल रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताता हूँ, अगर हम रूट चक्र की बात करें, कोई रूट चक्र के कॉन्शियसनेस में है, ओके, तो सर्वाइवल इश्यूज, रूट चक्र से क्या हम समझते हैं, सर्वाइवल इश्यूज लाइफ में होंगे। तो या तो उसको कोई फिजिकल डेंजर है, या उसकी जॉब खतरे में है, या उसको कोई बीमारी आ रही है, या वो किसी एक्सीडेंट से कारण परेशान हो रहा है। ओके, जब भी लाइफ में इमरजेंसी आती है आप कहाँ कहाँ भागते हैं, हॉस्पिटल भागते हैं, या तो पुलिस स्टेशन के चक्कर लग रहे होते हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे होते हैं। तो ये सर्वाइवल इश्यूज की निशानियां हैं। पड़ोसियों से झगड़ा चल रहा है, लीगल केस हो रहा है, कोर्ट केस हो रहा है, पुलिस केस हो रहा है, रूट चक्र में प्रॉब्लम है, आपकी कॉन्शियसनेस अभी रूट चक्र में अटकी हुई है। ब्लॉक अलग है, ब्लॉक सब जगह हो सकते हैं, सारे चक्रास में हो सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस इज द बेंचमार्क ऑफ वेयर व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ। करेक्ट। सेकेंड, अगर आप सेकेंड चक्र पे आते हैं, सेक्रल चक्र पे, तो सेक्रल चक्र पे हम क्या देख रहे हैं, सेक्रल चक्र पे बेसिकली हम इट्स ए प्लेजर सेंटर। तो आपकी लाइफ कहाँ रिवॉल्व कर रही है, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड योर प्लेजर्स इन लाइफ। और प्लेजर्स इन लाइफ में क्या होता है, अब फैमिली में वाइफ के साथ रिलेशनशिप में हैं, या अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, उसी में बिल्कुल खो गए हैं। घूमना फिरना पसंद है आपको, मौज मस्ती पसंद है आपको, खाना पीना मस्ती कर रहे हैं, ये सब प्लेजर सेंटर है। इसमें अगर आप बिजी हो गए हैं तो प्लेजर सेंटर में आप हारा चक्रा में जी रहे हैं। यही आपकी जिंदगी का मकसद है, यही पर्पस ऑफ लाइफ है आपका, तो प्लेजर सेंटर। लेकिन यहाँ पे जैसे हमने देखा, नेगेटिव इमोशंस अगर आएंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। तो प्लेजर में या तो मिल जाएगा, उसमें गुम हो जाएंगे पूरा सा, या फिर प्लेजर ना मिलने की वजह से आप पेन में रहेंगे। तो प्लेजर और पेन की लाइफ है यहाँ पे, और ये आपका सेक्रल चक्र है। तो आप देखेंगे अपनी लाइफ में अगर आप प्लेजर अच्छे से जी पा रहे हैं, कोई गिल्ट नहीं है, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, लाइफ को पूरी मस्ती में जी रहे हैं, और सक्सेस और फुलफिलमेंट भी हो रही है, तो आप इस चक्र को पार कर चुके हैं। इस तरीके से हमको समझना होगा। करेक्ट। 16 चक्र पे अगर आ रहे हैं तो पावर एंड कंट्रोल है। शायद आप अपने परिवार के हेड ऑफ द फैमिली हैं, या अपने सोसाइटी में आप प्रेसिडेंट हैं, कंपनी में कोई जनरल मैनेजर हैं या फिर एमडी हैं, तो ये आपकी पोजीशन है, पावर है, कंट्रोल है, ये लाइफ आप जी रहे। एक तरीके से आप मान लीजिए कि आप एक राजा हैं, हेड हैं, खानदान की इज्जत, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब मुखिया, गांव का मुखिया, ये सब जो है पावर एंड कंट्रोल वाली बात है। ये वाला सेंटर आ गया आपका, ये 16 चक्र है। ओके, इन तीनों में आपको नेगेटिव इमोशंस मिलेंगे, सारे नेगेटिव इमोशंस, फियर से लेके हर्ट, ब्लेम, गिल्ट, शेम, टेंशन, वरी, एंजाइटी, फियर, एंगर, हेट्रेड, एनवी, ये सारी चीजें रहेंगी यहाँ पे। ये नेगेटिव इमोशन है जो आपको तमोगुण में रखेगा। ये चारे चक्रास आपके तमोगुण के हैं। तो इन तीनों से आपको पता लग जाएगा आपके लाइफ की कॉन्शियसनेस कहाँ चल रही है। इस तरीके से थोड़ा सा एनालाइज करेंगे आप, और फिर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। ये तीन सबसे कॉमन है, क्योंकि 95% से ज़्यादा लोग इसी लाइफ में जी रहे हैं, इसीलिए मैंने इन तीनों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताया। तो थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी। अब आप अपने लाइफ में देखिए, लाइफ में देखिए क्या चल रहा है। रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, यानी कि हारा चक्रा या सेक्रल चक्रा हील है। सर्वाइवल इश्यूज नहीं है, दैट मीन्स रूट चक्रा हील है। पावर एंड कंट्रोल है, लाइफ में अच्छी पावर है, अच्छी कंट्रोल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपके 16 चक्रा भी, नेगेटिव इमोशंस नहीं आ रहे हैं, आप लव, पीस, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस यहाँ पे चक्रा में है, तो आप हार्ट चक्रा में आ गए, तो आपकी कॉन्शियसनेस हार्ट चक्रा में। आप आसानी से लोगों को माफ कर पा रहे हैं, यू आर इजिली एबल टू लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक पीपल। ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस आपके अंदर है, तो आपका हार्ट चक्रा खुल चुका है, तो आप हार्ट चक्रा में आ चुके हैं। कॉन्शियसनेस, हार्ट चक्रा बेशक थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो, लेकिन हार्ट चक्रा के कॉन्शियसनेस का मतलब है यू विल बी एबल टू लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव एंड थैंक पीपल। दैट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट चक्रा। यहाँ तक भी आ जाए तो ये जन्म सिद्ध हो गया, मान सकते हैं प्रीति जी, राइट। तो बाकी की जर्नी और है आगे स्पिरिचुअलिज्म में। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे फिर आपके थ्रोट चक्रा के कॉन्शियसनेस आप सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। फिर अगर आप थर्ड आई चक्रा में आ गए हैं तो आपको डिवाइन इंट्यूशन आने लगेगी, राइट। तो आप थोड़ी सी सिद्धियों के साथ काम करेंगे। जैसे अगर मैं हीलिंग की बात करूँ तो मेरे को ऑरा फीडबैक की सिद्धि है, या ऐसे जो भी है, आगे चल के और सिद्धियाँ मिलेंगी आपको। तो थर्ड आई में मिस्टिक पावर्स हैं। जो सतगुरु अगर आपने सुना हो, जग्गी वसुदेव, वो कंप्लीटली थर्ड आई में जीते हैं,
उनके सभी कुछ डिवाइन इंट्यूशन से चलता है, राइट। हमको तो कभी कभी ग्लिम्स आती है उनकी, लेकिन वो तो परमानेंटली थर्ड आई में ही जीते हैं। ये बहुत ही हाई कॉन्शियसनेस लेवल है, राइट। तो जितने हमारे एक्चुअल में जो सदगुरुज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोग जानते ही हैं, तो वो सब थर्ड आई चक्रा से अपनी जिंदगी को जीते हैं। थर्ड आई चक्रा इज द मिस्टिक पावर, ये सीट है सोल का। आत्मा की प्रेजेंस कहाँ दिखती है आपको? सोल की प्रेजेंस कहाँ दिखेगी? थर्ड आई चक्रा पे या फिर क्राउन चक्रा में। नीचे सोल की प्रेजेंस नहीं दिखेगी, ओके। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। थोड़ी सी क्लैरिटी मिली प्रीति जी? यस यस, परफेक्ट, बढ़िया। इससे रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज थोड़ी सी डिस्कशन मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि जो लोग आ जाएं और जो लोग जहाँ पे हैं उनको एक लेवल आगे लेके जाऊँ इस डिस्कशन में, राइट। अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो बताना, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहा है। अगर आवाज़ ठीक नहीं आ रही है या स्पीड तेज है तो थोड़ा सा इशारा कर दीजिए मुझे। क्लियर है प्रीति जी? यस सर। अच्छा सर, एक चीज और, हाँ एक सेकंड चीज और बताइए भैया, हाँ related to this only, हाँ जी, like if your consciousness is in heart chakra हाँ जी, in this life and you leave the body and your soul leave the body, so in next life you'll again start from root chakra or you'll start from your heart chakra only? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, ओके। तो अक्सर हम ये बोलते हैं कि ये मैंने शायद किसी प्रोग्राम में बोला होगा, मेरे को ध्यान नहीं यहाँ बोला है कहाँ बोला है, राइट। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जब आप एक लाइफ जी रहे हैं, हाँ, तो जब आत्मा शरीर छोड़ रही है, उस समय वो हम अक्सर बोलते हैं कि वो कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना है, ये फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात हो रही है। तो आपका घर, पैसा, जो रिश्ते, वो सब यहाँ छूट के जाएंगे, शरीर ही छोड़ के जा रहे हैं। तो शरीर से जो भी जुड़ा हुआ है वो सब यहाँ छोड़ के जाएंगे। लेकिन क्या लेके जाते हैं हम लेके जाते हैं अपने कर्मों का बरी खाता। एक एक सोल के साथ जो हमारा कार्मिक इंटरेक्शन है, जो कार्मिक बैलेंस है, वो लेके जा रहे हैं। तो एक बरी खाता लेके जा रहे हैं हम हर सोल के साथ, जो भी हमारी इंटरेक्शन हुई है, जो अगले जन्म में फिर कंटिन्यू होगी या उससे अगले जन्म में कंटिन्यू होगी। लेकिन एक कार्मिक बैलेंस है हर सोल के साथ, एक तो वो लेके जा रहे हैं। और आपके कुछ संस्कार हैं जो आपके मान लीजिए अभी चित्त एक है जहाँ पे आपके सारे संस्कार की एक इम्प्रेशन होता है, कार्मिक इम्प्रेशन है आपका, तो ये आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर किसी साल का आपने मार्च 31 क्लोजिंग किया है, तो 1 अप्रैल को उसका बैलेंस क्या होगा? वही होगा ना जो मार्च 31 को है। एग्जैक्टली। तो सोल जब शरीर को छोड़ती है तो जिस संस्कार और जिस कार्मिक बैलेंस को साथ छोड़ा है वही से शुरू करेगी, नंबर 1। तो चक्रास में अगर ब्लॉक्स थे, सारे चक्रास ब्लॉक थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा सोल ने, तो अगले शरीर में भी जाएंगे तो वो सारे चक्रास ब्लॉक होके ही उस शरीर में दिखेगा। हो सकता है अभी ना दिखे, क्योंकि वो 7-7 साल के, जैसे मैंने पहले भी बताया, 7 years के गैप में आता है, तो वो आपको नजर आएगा, लेकिन वो सोल लेके जाएगा। तो एक तो चक्रास के ब्लॉक्स लेके जाएगा, यानी कि अपने कार्मिक इंप्रेशन लेके जाएगा, अपने संस्कार लेके जाएगा, और एक हर सोल के साथ जो उसका एक कार्मिक इक्वेशन बना हुआ है वो लेके जाएगा। तो ये पार्ट लेके जाएगा सोल। अब रही बात कॉन्शियसनेस की, तो शुरुआत में तो ऑब्वियसली जब बच्चा है, अनलेस वो पैदा ही हुआ है और एक सदगुरु के जैसे पैदा हुआ है, तब अलग बात है। अदरवाइज जैसे ग्रो करेगा, तो शुरू में वो रूट चक्रा से ही ग्रो करेगा, क्योंकि बच्चा डिपेंडेंट है हर जगह पे, फिजिकल सर्वाइवल उसके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक है, तो शुरू में वैसे ही जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी वो स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हार्ट की जर्नी तक पहुंच चुका है, तो बड़ी जल्दी वो हार्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएगा, उसके बाद अपनी जर्नी पूरी करेगा। तो थोड़ी बहुत आप मान लीजिए, जब तक जैसे पिक्चरों में देखते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है फिर हीरो बनता है, तो जब तक वो बड़ा होके वो हीरो बनेगा और वो कैरेक्टर में आ जाएगा, तब वो वहां से अपनी जर्नी कॉन्शियस लेवल पे जर्नी जब शुरू करेगा, तब वो हार्ट चक्रा से ही शुरू करेगा, ताकि अपनी आगे की जर्नी आसानी से पूरी कर सके, राइट। तो प्रीति जी, you answered me. Somewhere I read कि whatever after the soul leaves the body, as you already अभी आपने बोला कि आप अपने कर्म लेकर जाते हो. That's basically what I say is it's a microchip which has a lot of information. It's basically a memory card of all the lives. Perfect. And that we carry. वो हर एक इंसान का अपना particular microchip है, और उसी के हिसाब से and the soul itself decides कि उनको कितना क्या इस लाइफ में, नेक्स्ट लाइफ का पर्पस ऑफ लाइफ एंड उसकी सफरिंग क्या होनी है, दैट द सोल इटसेल्फ डिसाइड्स बाय इट्स ओन कि उसको कैसे करना है,
this is what I read somewhere. परफेक्ट, Is it एब्सोल्युटली correct? परफेक्ट, Like, बिल्कुल सही है, मतलब बिल्कुल सही है प्रीति जी, परफेक्ट बोला है आपने। तो वो सिर्फ यही डिसाइड नहीं करता कि मैं क्या लेके आ रहा हूँ, वो तो ऑटोमेटिक हो जाता है। वो यही डिसाइड करता है मैं कहाँ जन्म लूंगा, किन पेरेंट्स के घर में जन्म लूंगा और क्या एक्सटर्नल सराउंडिंग्स होंगी मेरे जन्म के लिए, करेक्ट। तो जैसे कृष्ण भगवान जी ने जब जन्म लिया था तो उनको सिचुएशन क्लियर थी, कारागार में है पेरेंट्स, सब जगह ये सिचुएशन हो, पहले 7 साल में बहुत सारे राक्षस आएंगे मारने के लिए, तो वो सारी सिचुएशन थी तो कार्मिकली सब प्लान्ड था। वैसे ही सोल अपनी प्लानिंग करके आते हैं कि पेरेंट्स कौन होंगे, अपनी कहाँ पे। सफरिंग, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, सब कुछ सफरिंग ऑलरेडी नहीं, प्री डिसाइडेड सफरिंग होता है। नहीं, कार्मिक साइकिल जरूर, कार्मिक लेसन जरूर सीख के आएगा वो, कार्मिक लेसन कार्मिक जरूर होगा। लेसन, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर्स, जो हम हाँ, कहते हैं कि इसने हमारे साथ गलत करा, तो मे बी वो भी हमारा एक सोल टीचर ही है। गलत नहीं बोलूंगा, वो तो सोल एक टीचर है, कुछ सिखाने आया टीचर है है। कि हमें उस सिचुएशन से कैसे हमें निकलना है, हाँ, कैसे वो हमारे लिए एक टीचर बनकर ही आया है। करेक्ट, तो कार्मिक लेसन बोलते हैं इसको। तो सोल ने डिसाइड कर कार्मिक लिया होगा लेसन। इस जन्म में मेरे को 5 कार्मिक लेसन सीखने हैं, उसके लिए किन किन सोल के साथ मेरा जो बैलेंस है वो लोग इस जन्म में आएंगे। पहले 7 साल में ये आएंगे, 7 से 14 साल में ये लोग आएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा प्लानिंग होता है ताकि उसकी कार्मिक जर्नी आगे चले, उसी के लिए तो आया है ना। तो कॉन्शियसनेस लेवल पे आगे कैसे बढ़ना है, तो वो चीजें होंगी, किसके साथ मैरिज होनी है, ये भी एक तरीके से लेसन है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन है। और फिर बर्थ एंड डेथ वो भी डिसाइडेड होता है। फिर strong decisions like marriage, children, all this will be absolutely clear, as a blueprint clear होता है। बाकी माइनर डिटेल्स वो उसके प्रेजेंट कर्मा के साथ भी होता है, क्योंकि सिर्फ पास्ट कर्मा ही नहीं होता। डेस्टिनी हमारी पास्ट कर्मा नहीं बनाती है, पास्ट कर्मा के साथ प्रेजेंट कर्मा मिलके हमारी डेस्टिनी बनाती है। तो कई लोग मानते हैं डेस्टिनी इज इक्वल टू पास्ट कर्मा, वो भी इनकम्प्लीट है। कोई बोलते हैं पास्ट कर्मा कुछ नहीं होता, डेस्टिनी इज प्रेजेंट कर्मा, वो भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इट हैज टू बी बोथ वेज। हाँ, तो पास्ट कर्मा की वजह से आपकी सिचुएशन आती है और प्रेजेंट कर्मा की वजह से आपका एक्सपीरियंस बनता है, इसलिए दोनों चीजें मिला के आपकी पूरी डेस्टिनी बनती है। तो ये sometimes we are destined for something, मैंने हमारा जो डिसीजन होता है वो गलत होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव उसमें चला जाता है। करेक्ट, क्योंकि पास्ट कर्मा की वजह से कुछ डेस्टिनी आनी चाहिए, लेकिन प्रेजेंट कर्मा उससे मैच नहीं कर रहा, इसलिए वो धकेल देते या पोस्टपोन हो जाएगा या फिर पोस्टपोन हो जाएगा। बिल्कुल, इसलिए बोलते हैं पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा विल गिव यू द डेस्टिनी। So you have to heal the past, heal the present, and then move forward to the future life, right? Perfect, प्रीति जी, आपके लिए एक जोरदार ताली बनती है मेरी तरफ से, right? Alright, सब लोगों की तरफ से एक बार अप्लॉज हो जाए इनके लिए, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, और कोई और कौन पूछना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? My request to all the participants again, थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और वीडियो ऑन कर लीजिए और फिर बात करेंगे। हाँ जी, टोनी, यू हैव समथिंग टू शेयर? यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। Yeah, I just wanted to know one thing. Yeah. मतलब like as मतलब the Preeti ji was asking, तो ये जो डेस्टिनी है या ये जो टाइम फैक्टर का कुछ मैं पूछना चाहूंगा कि is the like supposedly if I say that I am मतलब I am whatever is happening in my life at present or whatever has been happening in my life since the time I took birth in this world. So if I would if I ask you in a way that अगर उस पूरे लाइफ टाइम में अब तक मुझे सफरिंग जो है वो काफी रही है, तो उसको मतलब हाउ डज वन एक्चुअली कम टू नो कि ये खत्म भी होगी या नहीं होगी, या मतलब लाइक हाउ लॉन्ग इज वन पर्सन इन वन lifetime supposed to carry on suffering? That's, you know, I'm not very clear about this. Got that. How long does so that let me explain that question first for the sake of clarity to everybody. आप ये पूछना चाह रहे हैं मुझसे कि अगर लाइफ में मेरे सफरिंग है या किसी की भी लाइफ में अगर सफरिंग है तो कब तक सफरिंग होती है, करेक्ट? और क्या ये टाइम बाउंड है कि सफरिंग इस टाइम पे खत्म हो जाएगी या कुछ ऐसा कुछ है, क्लैरिटी मिल जाए तो लाइफ अच्छी चल जाए, आप ये बोलना चाह रहे हो, करेक्ट? Yeah, obviously. तो लेट मी फर्स्ट टेल यू, सफरिंग, ह्यूमन सफरिंग जो है वो आपके लिए एक ऑप्शन है। नॉर्मली आप सफर करना चाहते हो, मैं बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ,
आप सफरिंग करना चाहते हो, सफर करना चाहते हो, इसलिए आप सफर कर रहे हो, वरना सफरिंग इज ऑप्शनल। पेन जरूर होगा, आप जो कर्म करके आए हैं उसका रिजल्ट आ रहा है आपके पास। जैसे आपने एक बॉल फेंकी है दीवार की तरफ और बहुत जोर से फेंकी है, तो दीवार से टकरा के वो बॉल आपकी तरफ वापस आएगी। अब अगर आप उसे कैच नहीं कर रहे हो तो वो आपको हिट करेगी और आपको दर्द होगा, तो वो तो होना है। सफर ये पेन है, ये तो होगा क्योंकि आपने बॉल दीवार पे फेंकी है, आपके कर्म थे, उसका रिटर्न आ रहा है, भाग्य आ रहा है आपके पास, तो वो आपका भाग्य है, डेस्टिनी है। तो जब बॉल आपको लग रही है वापस, अब आप बोलते हो हे भगवान मेरी जिंदगी खराब कर दी, ये बॉल से मेरे चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं परेशान हो गया हूँ, मैं दुखी हूँ, ये सफरिंग है। आपको ये समझना है कि बॉल वापस आके आई क्योंकि मैंने ही बॉल फेंकी थी, खत्म हो जाता है, कार्मिक इक्वेशन वहां खत्म हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि अगली बार जो बॉल आएगी मैं कैसे उसको और अच्छे से पकड़ूंगा, अपनी कैचिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो अब आप सफरिंग की तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप आगे बढ़ने की बात सोचेंगे। तो सफरिंग जो है आपका एक सिंबल है या आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आप तमोगुण में हैं और आप लोअर चक्रास में हैं, यानी कि रूट चक्रा में या फिर सेक्रल में या फिर सोलार में आप अटके हुए हैं, आप इससे ऊपर अभी नहीं निकले। इन्हीं 3 चक्रास में सफरिंग होगा क्योंकि यहीं पे तमोगुण है। तो सफरिंग कोई भी आपका खत्म नहीं कर सकता, आपको खुद खत्म करना पड़ेगा। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिसेस को सही रखेंगे, तो आप इन कॉन्शियसनेस को पार करते हुए आगे जाएंगे। दर्द होगा, लेकिन दर्द पेन है, रोना सफरिंग है, तो रोना नहीं है। भगवान पे भरोसा रखिए, हीलिंग करिए, अपने अपने योग मार्ग पे चलिए, ठीक है जी। तो पेन जरूर होगा, लेकिन सफरिंग आप आज छोड़ सकते हैं इस कन्वर्सेशन में। टोनी, यू कैन लीव योर सफरिंग राइट नाउ इन दिस कन्वर्सेशन विथ मी। So if you're open for it, you can just let it go. Let go your suffering. It will go immediately. But you have to be conscious of it and you have to let it go. It will go. Suffering की जरूरत नहीं है आपको। पेन होगा, वो पेन को बर्दाश्त करिए। प्लेजर भी आएगा, पेन भी आएगा, वो आपको एक्सपीरियंस करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन सफरिंग की जरूरत नहीं है। So Tony, did you connect with me? Yeah, I still haven't got one point that suffering and pain, like I'm not being able to differentiate between the two. Like if you are saying that suffering को छोड़ दो, अभी छोड़ दो, तो छोड़े कैसे? like in what, how does one leave that? That's the issue. That means basically like what I'm saying is okay, I understood what you're trying to say. Okay, आप ये बोल रहे हो कि सफरिंग कैसे छोड़ूं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी आप पेन और सफरिंग को अलग नहीं समझ पा रहे हैं। आप गिर गए, चोट लग गई, ये पेन है। आप गिर गए, चोट लग गई, पेन है, ठीक है। आप 2 सिचुएशन ले लीजिए। एक जना गिरा, चोट लगी, उसको उठा, मरहम पट्टी लगाई और वो अपने काम पे चला गया। उसने बोला ओके अगली बारी से ध्यान रखूंगा ताकि मैं गिरूं ना, ये पेन था, बस सफरिंग नहीं है इसमें कहीं भी। वो अपने काम पे आगे चला भी गया है। ओके, जो सफरिंग हो करेगा वो ब्लेम करेगा सबको, ये किसने पानी गिराया यहाँ पे, अकल नहीं है, नो। फिर लड़ाई करेगा सबके साथ, रोएगा बहुत, मेरा काम जाना था, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा दिन खराब हो गया, हे भगवान। भगवान को 4 गालियां देगा, पड़ोसियों को 4 गालियां देगा, खुद को 4 गालियां देगा। तो ये गालियां जो है, रोना धोना जो है, ये है सफरिंग। इसकी जरूरत नहीं है। बट बड़ी सिंपल सा सिचुएशन बता रहा हूं मैं। चोट लगी, मरहम पट्टी लगाओ, आगे बढ़ो ताकि चोट ना लगे, दैट्स इट। दैट इज पेन एंड सफरिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। Once you understand this, you will be able to let go. Let go करने के लिए टाइम नहीं लगता है। Let go तो you will let it go immediately. Only thing is you have to differentiate between pain and suffering first. No, but tell me one thing, like चलो okay fine, मतलब हम राग नहीं अलाप रहे, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जिस सिचुएशन में या जो हालात लाइफ के अभी जो भी चल रहे हैं, अगर हमारी लाइफ के अंदर जो भी लोग बाग हमसे एसोसिएटेड हैं या कनेक्टेड हैं, अगर वही लोग अपने व्यवहार से या अपने बिहेवियर से हमको परेशानी दे रहे हैं या दे आर कॉजिंग अस टू sort of causing us pain or causing us the suffering, what to do with that? Okay, so let us understand this, Tony, and I will only answer this to your satisfaction or clarity. बाकी आपको 1-to-1 बात करनी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं थोड़ी सी क्लैरिटी आपको ये देता हूँ। लोग जो हैं आपकी लाइफ में वो कुछ कर रहे हैं। Is somebody physically hurting you?
किसी ने no. तुमको इंजर्ड किया फिजिकली, No. तो वो पेन वो नहीं दे रहे हैं, पेन आप खुद सफरिंग आप खुद ले रहे हो। पेन होता है जब चोट लगती है, शरीर को चोट लगी तो वो पेन है। Okay. इमोशनल पेन आपका खुद का क्रिएटेड है, किसी और का क्रिएटेड नहीं है। नोबडी कैन गेट इनटू माय माइंड। कोई मेरे को आके मार सकता है, मेरे हाथ पांव तोड़ सकता है, फिजिकली मेरे को इंजर कर सकता है, मेरे माइंड में एंगर क्रिएट नहीं कर सकता, वो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। तो सफरिंग मेरी जो है, रिजेक्शन मेरा है, फेलियर मेरा है, इमोशन मेरे हैं, उनके नहीं है। उन्होंने कुछ किया, मैं चाहता हूँ वो किसी एक तरीके से बिहेव करें, वो वैसा बिहेव नहीं कर रहे, वो किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हैं, और मैं फिर उनसे गुस्सा हो रहा हूँ या नाराज हो रहा हूँ या अपसेट हो रहा हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। Okay. Now go dwell into this, think about this, कि वो कुछ कर रहे हैं and you are getting hurt, तो प्रॉब्लम आपकी है, उनकी नहीं है। Actually the problem is आपकी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ। एक सेकंड प्रीति जी, आपको मौका देता हूँ, पहले जरा क्लैरिटी मिल जाए इनको, ठीक है। आप चाहते हो कि वो एक तरीके से पेश आए, एक तरीके से बिहेव करें, उनका पैटर्न कुछ और है, उनके संस्कार कुछ और हैं, वो किसी और तरीके से जी रहे हैं, उनकी रियलिटी कुछ और है, आपकी रियलिटी उनकी रियलिटी मैच नहीं करती है। ऐसी circumstances में या ऐसे हालात में इंसान को okay fine, I totally understand that what they are doing is not something which is like suited to you, and you should not be affected by what they are saying or what they are saying, but somewhere एक human being है, इंसान जिसके अपने सोचने का नजरिया है, सोचने का ढंग है, लेकिन मतलब वो suddenly he is confronting left, right and center people, bombarding him with all sorts of accusations and things like that. So okay, then Tony, stop. Okay. I understood what you're trying to say. Okay, I will not try to prolong this. मेरे को समझ में आ रहा है। आप सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं, आपने अट्रैक्ट किए हैं उनको अपनी लाइफ में। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मच? Yeah, obviously. है ना? तो आप जिस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, उसी कॉन्शियसनेस के लोग आएंगे। अगर आप रूट चक्र के कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं, तो आपको पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, पुलिस केस जाओगे, लीगल केस जाओगे, मारधाड़ होगी। आप समझ लीजिए, आपकी कॉन्शियसनेस रूट चक्र पे है, तो ऐसे ही चीजें लाइफ में आएंगी। अब आप ये नहीं बोल सकते वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उस कॉन्शियसनेस में क्यों जी रहे हो। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, टोनी, because I cannot I know this will be beneficial for all the participants, but if this gets prolonged, then it will be unnecessarily, we will take it on. Okay, आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। We will have a one-to-one discussion later on, maybe tomorrow. Okay. So schedule a call with me and we will take it on. Correct? Okay. But this is your life, you need to handle it. आपको ये देखना है मैं ईगो से ऑपरेट कर रहा हूँ, इमोशन से ऑपरेट कर रहा हूँ या इंटेलेक्ट से ऑपरेट कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज। और ये आपके ईगो है, आपकी इमोशन है, किसी और की वजह से नहीं है। You are responsible for your ego, you are responsible for your emotions, you are responsible for your life. Okay? Correct. Now Okay. we will stop at this and I will give a chance to प्रीति जी और उसके रमेश जी, आप कुछ शेयर करना चाह रहे थे, आपके पास भी आ रहा हूँ। हाँ जी। एक्चुअली मुझे लगता है कि जब तक हम अपने आप को एक सफरिंग की विक्टिमाइज्ड फील करते हैं ना, तब तक ही सफरिंग है। बिल्कुल। व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने वो फेज ऑलरेडी, अगर मतलब लिटिल जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग कहते हैं कि शायद अगर आपकी प्लेस पे हम होते तो हम या तो डिप्रेशन में होते या हम सुसाइड कर चुके होते। बट जब मुझे रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज जस्ट आई थिंक 27-28 इयर्स कि मेरे को नहीं सफर करना भैया, आई एम नॉट बोर्न टू फॉर दिस। मैं पूरी जिंदगी अपनी क्लब कर नहीं बिता सकती, क्योंकि वो लोग अपना कर्म चेंज ही नहीं करेंगे, मैं अपने आप को क्यों परेशान कर रही हूँ। वो मैंने अपना सिर्फ एक थॉट प्रोसेस ही चेंज किया। आज कोई मेरे बारे में कुछ बोलता है, गिव अ डैम, ठीक है, वो उनको बोलना है, बोलने दो ना यार, कौन सा मेरे चिपक रहा है। दो कान दिए, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो, सिंपल एज दैट। Okay, so what you're trying to say, Preeti ji, is that now you are not affected by them and you have stopped your being of being a suffering or a victim. हाँ, why should I be a victim? Absolutely. तो कहने का यही मतलब है टोनी जी, अगर थोड़ी सी और क्लैरिटी दूं, जब तक आप विक्टिम बने रहोगे, सफर होगा। विक्टिम बनना छोड़ दोगे, सफरिंग बंद हो जाएगी, जैसे प्रीति जी ने बहुत बढ़िया से शेयर किया। थैंक यू प्रीति, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग जब खुद विक्टिम बनना चाहते हैं तब लोग हमें बनाते हैं। बिल्कुल। जब हम बनना ही नहीं चाहेंगे तो हम क्यों बनेंगे विक्टिम? आपकी जिंदगी है, आपके अपने कर्म है, आपकी अपनी जर्नी है। आप ये रियलाइज कर लोगे ना कि मेरी लाइफ है, मेरी जर्नी है, उस दिन आप मेरे ख्याल से सफरिंग भी खत्म हो जाएगी।
Thank you, Preeti. Thank you very much. God bless you for sharing this. Thank you, भैया. Thank you very much. Thank you, Really भैया. nice. Thank you. तो कहने का ये मतलब था, अगर आप इस तरीके से बढ़ेंगे जैसे प्रीति जी ने अभी बताया, तो आप रूट को चक्रा के कॉन्शियसनेस से ऊपर उठ रहे हैं, ऑब्वियसली वो सिचुएशन सारी चेंज हो जाएंगी, लोग चेंज हो जाएंगे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, या तो लोग नए आ जाएंगे या लोगों का बिहेवियर नया हो जाएगा, या आप फिर जैसे लोग ही कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हैं. या फिर लोग ये भी सोचेंगे कि इसको बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो वो आपको बोलना ही बंद कर देंगे. नहीं, व्हाटएवर यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दिस वे प्रीति जी. जैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस रूट चक्रा से ऊपर गई, यानी कि आपने विक्टिम बनना छोड़ दिया, आपकी सफरिंग खत्म हो गई, तो अब आप सेकल चक्रा में आ रहे हैं, यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, ऑब्वियसली लोग नए तरीके से ही पेश आएंगे. ठीक है ना? एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि लोग आपको डिफरेंट तरीके से लेने लगेंगे. एब्सोल्युटली सेम. तो जैसे वही है कि अगर आप बकरी बन के घूम रहे हैं तो कोई ना कोई भेड़िया आएगा ही आएगा. अगर आप हाथी बन के, जंगली हाथी बन के घूम रहे हैं तो शेर भी दूर रहेगा. तो यू बीइंग में, अब हम ह्यूमन बॉडी में तो हम चेंज नहीं हो सकते, लेकिन हमारी बॉडी में हम शेर भी बन सकते हैं, चूहे भी बन सकते हैं. तो चूहा बन के जीना है या शेर बन के जीना, ये तो चॉइस हमारी है ना. तो सफरिंग करना तब बंद होगा जब आप विक्टिम बनना छोड़ देंगे. ऑलराइट टोनी जी, लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर यू, एंड प्रीति जी थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दैट, इट वाज वंडरफुल डिस्कशन. रमेश जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे, आप अगर हैं वहां पे तो आप शेयर कर सकते हैं. रमेश जी, आप हैं वहां? ओके, जब तक रमेश जी आते हैं वी विल. हाँ ठीक है, मेरा ये म्यूट हो गया था. एक्चुअली मैं जो भी कुछ कहना चाहता था वो सब कह दिया गया है. प्रीति जी ने तो बहुत ही अच्छा शेयर किया है, एंड शी हैज गॉट अ फुल नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअलिटी. आई एम वेरी हैप्पी टू. वेरी गुड. यही एक बात थी मैक्सिमम जो मैं कहना चाह रहा था, कि हम तो भगवान के अंश हैं. हम अपनी ताकत को हमें पहचानना चाहिए. दूसरे लोगों में ताकत नहीं है जो हमें इफेक्ट कर सकें. वी आर लैकिंग आवर ओन रिकॉग्निशन. वही एक पॉइंट है सिर्फ टोनी जी के लिए. हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा बॉडी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, हमारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, एंड वी कैन डू दैट. क्योंकि भगवान ने हमें मन रूपी लगाम दी है इन घोड़ों को हाँकने के लिए. हमें बुद्धि दी है, हमें विवेक दिया है. हम उस विवेक को अगर ढीला छोड़ देंगे तो वो विवेक एक ड्राइवर है. वो ड्राइवर रथ को इधर उधर ले जाके कहीं भी फेंक देगा. वी हैव टू बी वेरी कॉशियस टू सी दैट वेयर आवर रथ इज गोइंग. तो उसी टाइम हमें बुद्धि को अपने बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं ऐसा ठीक नहीं है, और बुद्धि शुड हैव कंट्रोल ओवर आवर माइंड. तभी ये चल पाएगा. अगर उसको ढीला छोड़ दिया गया तो फिर वो जो 5 घोड़े हैं 5 दिशाओं में ले जाएंगे, आपके रथ को गिरा देंगे. ये लिखा हुआ है उपनिषद में. बिल्कुल सर. रमेश जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया बात कही आपने. थैंक यू रमेश जी, थैंक यू. और इसी के आगे थोड़ा सा हम बात करते हैं. अभी जो पॉइंट आ ही गया है जो रमेश जी ने इतने अच्छे से बताया, कि हमारे 5 जो सेंसेस हैं हमारे, तो 5 हमारे आप जैसे बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, और ये भी हमारे चक्रास के थ्रू ही कनेक्ट होती हैं. तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए, एंड देन वी कैन टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड. जैसे बात हो रही थी हमारी, राइट. तो सबको इतना क्लियर है कि हमारे 7 चक्रास कौन से हैं, ये सारे सबको थोड़ा सा क्लियर है ना? बिल्कुल राइट. तो अगर हम अपने 5 सेंसेस को देखें, 5 सेंसेस हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, ओके. अभी हमने इतना देखा है कि हमारे 5 शरीर के जो 5 एलिमेंट्स हैं, वो अगर हम नीचे से शुरू करें तो वो मूलाधार, रूट चक्रा में आपका अर्थ एलिमेंट है, सेक्रल चक्रा में वाटर एलिमेंट है, देन आपका जो सोलार चक्रा है फायर एलिमेंट है, हार्ट चक्रा एयर एलिमेंट है, और थ्रोट चक्रा में स्पेस एलिमेंट है. ओके. और हमने देखा माइंड के जो 3 एलिमेंट्स हैं, ईगो आपका सोलार चक्रा या नेवल चक्रा एक्चुअली होता है, उसको सोलार चक्रा में मानते हैं हम. इमोशंस आपके हार्ट चक्रा में है, और आपका जो इंटेलेक्ट है वो आपके थर्ड आई चक्रा से ऑपरेट होता है. सोल की प्रेजेंस जैसे मैंने बताया, अगर आप एक्सपीरियंस करोगे सोल को, तो या तो थर्ड आई चक्रा पे ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, या फिर क्राउन चक्रा पे. सोल की प्रेजेंस सिर्फ इन्हीं 2 चक्रास में दिखेगी आपको, बाकी सब जगह बॉडी और माइंड का कंट्रोल ज़्यादा है. अब हम आते हैं, अगर हम देखें और इन चक्रास में हम थोड़ी सी एनालिसिस करें, तो हम देखेंगे हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां. तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं हमारी? क्लियर है सबको? हाँ, ये 5 सेंस ऑर्गन्स. ओके. तो आईज हो गए, साइट, हियरिंग, देन स्मेल, देन टेस्ट, एंड देन टच. क्लियर? ये 5 सेंसेस हैं हमारे, ज्ञानेंद्रियां हैं. और 5 कर्मेंद्रियां हैं. ओके. 1 इज द वोकल कॉर्ड्स, स्पीच के लिए, हाथ, पाँव, और 2 हमारे जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. तो ये 5 हमारे कर्मेंद्रियां हैं. हाँ, ये भी हमारे इन्हीं चक्रास के
कंट्रोल में है। तो थोड़ा सा समझते हैं कैसे है। ओके, तो रूट चक्र में जो कनेक्शन होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में अगर आएगा तो सेंस ऑर्गन्स में हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो है वो रूट चक्र से गवर्न होती है। और उसी के साथ जो हमारे कर्मेंद्रियां हैं, जो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है रूट चक्र, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो भी रूट चक्र से, तो एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय, वन सेंस ऑर्गन, वन एक्शन ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय द रूट चक्र। क्लियर है ये सबको? थोड़ा सा क्लियर हो गया? तो सेंस ऑर्गन में आएगा सेंस ऑफ स्मेल और एक्शन ऑर्गन में आएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज रूट चक्र। सेक्रल में अगर हम आते हैं हारा चक्र में, तो हमने सबसे पहले देखा ये वाटर एलिमेंट तो है ही है, मेंटल इमोशनल बॉडी भी है, ये भी हमने देखा। अब इसको सेंस ऑर्गन में अगर हम जाएंगे तो सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट हमारा सेक्रल चक्र से आता है। ओके, और हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्शन ऑर्गन है वो कंट्रोल होता है हमारे हारा चक्र से। ओके, तो ये हारा चक्र का एक्शन, सेंस ऑर्गन एंड एक्शन ऑर्गन। सोलर चक्र में अगर हम आएंगे तो ये फायर एलिमेंट तो है ही है, ये शरीर के रूप देता है, फॉर्म देता है, राइट। तो फॉर्म देता है तो हम देखते हैं उसे आई साइट, तो हमारी साइट, सेंस ऑफ साइट जो है वो आपके सोलर चक्र से कनेक्टेड है। और एक्शन में हम बोलते हैं अक्सर कि आप कामयाबी की तरफ चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो चलना दौड़ना किससे होता है? लेग्स। तो हमारे जो लेग्स हैं वो कर्मेंद्रियां जो हैं हमारी, वो आपके सोलर चक्र से कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम हार्ट चक्र में। तो हार्ट चक्र इमोशनल सेंटर तो है ही है, हम ये भी जानते हैं, एयर एलिमेंट को कवर करता है, ये भी मालूम है। लेकिन हार्ट चक्र में हम क्या बोलते हैं अक्सर? आर्म्स और हैंड्स आर एक्सटेंशन ऑफ द हार्ट, दिल को छू गई बात बोलते हैं ना। तो सेंस ऑफ टच और एक्शन ऑर्गन में हाथ, तो हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच ये हमारा हार्ट चक्र कवर करता है। एंड लास्ट अगर हम आएंगे फिफ्थ जो है थ्रोट चक्र, तो ये स्पेस एलिमेंट तो है ही है, तो ये साउंड यानी कि सेंस ऑफ हियरिंग एंड स्पीच, वोकल कॉर्ड्स, आपके थायराइड को भी कंट्रोल करता है थ्रोट चक्र। तो थ्रोट से हम स्पीच करते हैं तो आपकी सेंस ऑफ स्पीच ये भी गवर्न करती है। तो ये भी आप उस तरीके से देख सकते हैं कि ये चक्रास की इंपॉर्टेंस कितनी है, क्योंकि ये आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों और पांचों कर्मेंद्रियों को भी कंट्रोल करते हैं ये सारे चक्रास। तो अगर हम इन चक्रास को अगर हम हील कर लेते हैं तो ये आपकी लाइफ को इतना पावरफुल बना देगा, और हील करके अगर हम ऊपर बढ़ते रहें अपने कॉन्शियसनेस में, योर लाइफ विल बी एब्सोल्युटली इजी, कहीं पे कोई स्ट्रगल नहीं होगी, एंड यू विल बी फ्लोइंग विथ लाइफ। करेक्ट? सो मेकिंग सेंस जो मैंने अभी बताया, अगर किसी को कोई डिस्कनेक्ट है, सवाल पूछना है, पूछ सकते हैं। Anybody who has any questions on these what we have discussed now, you're welcome. Clarity मिली थोड़ी सी? कोई सवाल पूछना चाहेंगे? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है, डिस्कशन हो गई है, तो हम एक काम करते हैं, अब हम छोटी सी एक मेडिटेशन करके देखते हैं। तैयार सब लोग? कितने लोग रेडी हैं मेडिटेशन के लिए? रेडी? मेरे को सिर्फ 4 वीडियोस दिख रहे हैं, इसलिए 3 ही वीडियोस दिख रहे हैं एक्चुअली। तो मैं सबसे बोलूँगा एक बार अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। मेडिटेशन में तो मेरे को देखना चाहिए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वरना गड़बड़ होगी। हाँ, और म्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए और मेडिटेशन की पोजीशन में आ जाइए। सब लोग एक बार वीडियो ऑन करेंगे तो मैं एक बार सबसे कनेक्ट कर पाऊंगा। सब लोग एक बार वीडियो ऑन करेंगे। प्रीति जी इफ यू आर कंफर्टेबल, काजल जी, संजय वेलकम। अगर आप रेडी हैं तो हम छोटी सी एक मेडिटेशन के लिए, या तो म्यूट कर लीजिए अपने, और वीडियो अगर ऑन कर सकते हैं ऑन कर लीजिए। हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे चक्रास पे, और जो कुछ हमने अभी तक सीखा है, शरीर के 5 एलिमेंट्स इनको हम टच करेंगे, माइंड के 3 एलिमेंट्स को, देन 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को। ओके, तो इनको हम ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे। Find a comfortable position to sit down. Keep your back, neck and head straight.
Sit motionless and painless. Slight smile on your face. Samam kaye shiro grivam dharyan achalam sthira samprekshe nasika gramsam dishashchan goloken. कमर गर्दन और सिर एक लाइन में. स्थिर सुखम आसनम, स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट. चेहरे पे स्माइल, आंखें कोमलता से बंद. आती जाती श्वास पे ध्यान ले जाइए. स्लो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग. Breathe in, breathe out. Complete relaxation. So hum. So hum. So hum. Complete relaxation. Request Father, Mother of the Universe to send you divine healing energy to make you whole and complete. Thank you. Intent and visualize divine healing energies coming down from the universe, entering the roof of this room, entering the top of your head, gently entering your body now, going down the spine till your feet, rising up slowly, filling you completely from inside, rising up slowly, filling you completely from inside, overflowing from the top of your head, covering you completely from outside, forming a healing ball around you. You're floating and drifting in this divine healing energy, in the healing ball, feeling happy, joyful, and blissful. Now visualize the healing energy is completely red in color, entering every body part, every cell of your body. The red energy is penetrating into every cell, every tissue, every organ, and concentrated at your root chakra. Your root chakra, situated at the base of the spine, is getting healed. All the energies are activating, energizing, and healing your root chakra, the very root of your existence. All your survival issues, all the life-threatening situations in your life are getting healed. Your earth element is getting healed. You're properly grounded to Mother Earth. All the negativity, all the negative emotions
are getting flushed out from your system and going on to flow into the Mother Earth. Sense of smell and all the cells, tissues, and organs in your excretory system, muscular system, skeletal system are getting healed. And your root chakra is in perfect, healthy red color. As your root chakra is getting healed, take your awareness to the sacral chakra. Now intend and visualize that the healing energy is becoming orange in color. This orange healing energy is penetrating into every part of your body and getting concentrated on the sacral chakra just below the navel. The water element in your physical body is getting healed. The mental and emotional bodies are getting healed. Your purpose of life is getting healed. This is the pleasure center. You're enjoying all the worldly pleasures without any negative emotion, fully enjoying life, and also fulfilling the purpose of your life. All the negative emotions of hurt, blame, self-blame and blaming others, guilt, shame, embarrassment, all these are getting healed in this divine healing energy. Experience this major healing happening now. As your sacral chakra is getting healed, focus on your solar chakra, just above the navel. Your fire element is getting healed. This is the chakra for power and control. You're achieving success and fulfillment in your life. Your vision is getting healed. All the tamogun, all the negative thoughts, all the negative emotions are getting healed. This is the seat of ego. Ego is getting healed. Experience this healing happening right now. Now moving on to the higher consciousness of your heart chakra. Experience green healing energy covering you completely and penetrating into the cells and tissues, organs and organ systems in your physical and energy bodies. Your air element is getting healed. Sense of touch. Your hands, your arms are getting healed. You're easily able to love, accept, forgive, and thank people. Your heart chakra is fully open, experiencing and expressing love for all people in your life. Experience this major healing happening now. As your heart chakra is getting healed, take your consciousness to the throat chakra. The element of space, sound, communication, complete self-expression.
honesty, truth, and dharma. These are the characteristics of the throat chakra. Intend and visualize blue healing energy penetrating into all the cells and tissues, all the organs and organ systems in your physical and energy bodies. And your throat chakra is getting healed. You're communicating with love, affection, and compassion. Internally, with every part of your being, and externally, with all people in your life. You're moving on the path of truth and honesty, complete self-expression, enjoying great success and fulfillment in your life. As your throat chakra is getting healed, focus on your third eye chakra, the seat of the soul. Your intellect is getting activated. You're receiving divine wisdom. And you are implementing all your visions with the divine grace and blessing, taking the right decisions and moving forward in life. Experience major healing happening at the third eye chakra as you connect with yourself and all the divine Satogun qualities of the soul: love, peace, power, purity, divinity, happiness, bliss, wisdom. Experience this major healing happening now. Moving higher on your consciousness, get connected with the highest level of consciousness available at the Sahasrara, the crown chakra. You're becoming one with the divine. You are surrendering to the divine. Just like a river merges into the ocean, you are merging into the ocean of love, peace, and happiness. Surrender all the 5 elements of the body in this ocean of love, peace, and happiness. Surrender all the 3 elements of ego, emotion, and intellect in this ocean of love and peace and happiness. You are merging into this ocean of love and light, becoming one with the divine. Remain in this experience for some time.
Slowly focusing on your breath. Come back to the room consciousness, moving your hands and feet gently. Rub your palms together and bring it to your face. Blinking 4 or 5 times. You can open your eyes and come to a normal position. Thank you. Thank the divine healing energies. Thank yourself by your name. Thank Shashi. Thank the divine consciousness. Thank you. Thank you. Thank you. This completes the meditation. Come back to the room consciousness. Thank you. Yes. So what was the experience? Anybody who wants to share? Yes. How was it? Everybody feeling peaceful? Just type out if you can't say anything, just type out or on your video and say smile, so that will tell me. Yes, yes, Tony, everything fine? Ramesh? Yeah, absolutely. Feeling very light. Very good. बहुत बढ़िया. Okay, so feeling light. आवाज हाँ जी. बहुत कम हो गई है. आवाज कम हो गई है? बहुत कम हो रही है आपको मेरे पास. अच्छा, फ्लक्चुएशन होगा थोड़ा सा. ओके. तो ऑडियो क्लियर आ रहा था सबको? Everybody could. Yeah, mine was absolutely clear. Okay. Everybody, Preeti, how was the audio? Very clear. Very क्लियर? भगवान जी ठीक था, आवाज आ रही थी? आप म्यूट में हैं, आपको अनम्यूट करना होगा. It was very clear. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. तो रमेश जी, हो सकता है आपके वहाँ नेट का कोई फ्लक्चुएशन हो, बट आई विल चेक. मेरे ख्याल से यहाँ पे सही था. ओके, राइट. नाउ वी हैव ऑलरेडी एक्सीडेड द टाइम, सो आई विल नॉट टेक मच टाइम. Right. So anybody wants to share any experience? Otherwise, we will call this off. Any questions? If you have any questions, any doubts, anything you want to say, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं. वरना हम फिर आज के लिए complete करते हैं. And I hope this session was good for you and valuable, because that is my commitment कि all the participants who come get full value out of this program, out of their participation. तो ये मेरी एक commitment है, और मैं हर बार कोशिश करूंगा कि अपने सर्विसेज आपको और अच्छी दे सकूं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिले और बेनिफिट्स मिले. So thank you very much for your participation. Thank you Preeti ji, thank you Tony, thank you Bhagwan ji, thank you Ramesh ji. Thank you, sir. You actively participated and it was wonderful. So thank you very much. Enjoy a great day, enjoy a great life, and let's meet again next week with lots of energy and enthusiasm and a lot more people, with their videos on. I would request that. All right. So thank you very much. Enjoy your day. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Welcome. Welcome. Thank you, everyone. Thank you, Shashi. Thank you. Take care. Thank you everybody. Thank you. All the best. Thank you. Very useful session. Thank you. Thank you, Ramesh ji. Thank you.